एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। उसका आंबों का 2 पेड़ होते हैं। वो सारा दिन बेचारी अपने आंबों की बहुत देखभाल करती थी। रानू, जरा इधर तो देखना। क्या हुआ चिड़िया? मैं अपने आंबों को देख रही हूँ। देखो तो सही, कितना अनाज लगा है इन सब में। सारे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आम के फल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे। हाँ रानू, ऐसे ही जंगल के सारे पंछी उसके आम के पेड़ों की बहुत तारीफ करते, क्योंकि आम के पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे और घने थे। इस तरह से सारे जंगल के पंछियों को उसके आम के पेड़ बड़ा ही पसंद थे। वैसे एक बात कहूँ रानू? हाँ हाँ बहन, कहो कहो चुटकी, क्या बात करनी है? ऐसे ही अगले दिन कालू से उसकी मुलाकात होती है, जो चोरी करने में माहिर था। वो किसी भी जंगल के पंछियों की चोरी किया करता था। वो चोरी करके सारा माल ले जाता। अब देखो कालू, कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें कहा है कि चोरी मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरे घर में आकर ही चोरी करते हो। ज़रा तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? ज़रा। हाँ हाँ, करूँगा करूँगा। तुम क्या कर लोगी? इस दफ़ा तो तुम्हारे ही करूँगा। मुझे तो अपने आंबों की हिफाजत करनी होगी। कालू ने कहा, मैं तुम्हारे आंबों की चोरी करूँगा तो मुझे देखभाल करनी होगी। बिट्टू, तुम जाकर आम बेचा करो, मैं ही अपने ही खेत में खड़ी हो जाया करूँगी। ठीक है ना बिट्टू, समझ गई हो ना? ऐसे ही वो बिट्टू को आम बेचने के लिए नौकरी पर रख लेती है। बिट्टू जाती और आम लेकर जाती और आमों को बेच आती। इस तरह जो है गोरी बीज को आम भी बहुत पसंद थे। वो भी गोरी जो है कालू का साथ देती है और सारा कुछ देख लेती है। बिट्टू, तुमने अच्छे अच्छे तरह और तुमने 100 रुपए किलो आम बेचना है। बहुत महंगाई है आमों की, और आम तो बाकी बहुत महंगे हैं। ऐसे ही वो घर घर जाकर आम बेचना शुरू कर देती है। बिट्टू, पहले दिन तो रानो साथ जाती है, ताकि बिट्टू को समझा सके कि आम कितने के लिए जाते हैं और क्या प्राइस आएगी। इसलिए तो है बिट्टू जो है उसको आमों के लिए ले जाती है। हाँ हाँ, ऐसा ही करूँगी। आम तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। चलो ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से ये आम ले जाती हूँ। हाँ हाँ बिट्टू, जल्दी जल्दी से ले जाओ और बेचना शुरू कर दो। ऐसे ही सारे गांव में बिट्टू को लेकर जाती है, ताकि सारे आम। बिट्टू, आज तुमने बहुत अच्छे आम बेच रहे हैं, रोज़ ऐसा ही किया करो। अरे पीछे हो जाओ रानो, पीछे हो जाओ। अच्छा अच्छा, पीछे होती हूँ। क्या तुमने भी आम खरीदने हैं? हाँ हाँ, मैंने भी आम खरीदने हैं। कितने रुपए किलो दे रहे हो? वैसे तो 100 रुपए किलो दे रही है। अच्छा अच्छा, 5 किलो मुझे भी तोल दो। ऐसे ही अगले दिन फिर कालू और गोरी आ जाते हैं आम के पेड़ पर। देखो, हमें तो फ्री में आम चाहिए। पागल हो गए हो क्या दोनों तुम लोग? फ्री में भला मैं तुम लोगों को क्यों आम दूं? ऐसे ही गोरी जल्दी जल्दी से आम तोड़ कर कालू खाने लग जाता है। वो तो किसी की ऐसे ही डानों से धक्का देती है, तो वो फिर उसे ऊपर चढ़ जाता है और आम तोड़ने लग जाता है और आम्बों को खाने लग जाता है। रानो उन सबको बहुत समझाती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। कालू और गोरी, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे आंबों से दफा हो जाओ। हम क्यों जाएं भला? खाओ खाओ कालू, हम तो फ्री में खाएंगे। इस नन्ही चिड़िया ने जो करना है कर लो, हम तो किसी से रुकने वाले भी नहीं हैं। जाओ भाई जाओ, मैं तो फ्री में आम खाऊंगी, किसी से डरती वरती नहीं हूँ। बड़े आए मुझे डराने बनाने वाले, मैं भला डरूं किसी से? ऐसा हो सकता है? नहीं भाई नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। ऐसे ही रानू बेचारी बहुत समझाती इन लोगों के, लेकिन ये लोग तो समझने के काबिल ही नहीं थे। ये बेचारी तो हर टाइम इनको कहती कि मेरे आंबों को, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर थे, किसी के सुनते ही नहीं थे। देखो तो सही, इन सबको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सारा दिन इनको पता लगे कि ये हमारे साथ। वैसे ही वो अपने अंडे पर बैठी होती है, उसका अंडा इस दुनिया में होता है।
वो उसे भी तो टाइम देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी खेती को भी समझाना चाहती थी। लेकिन जो है ना, वो खेती भी समझाना चाहती थी। ये क्या हो गया है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं अपने खेतों को कैसे सँभालूँ और क्या करूँ? मुझे कोई और गौरी गौरी वो हमारे जंगल में जो है ना, वो गौरी और कालू नहीं है? हाँ हाँ, मैंने देखा है। वो मेरे सारे आम खा गए हैं और मेरा कहना भी नहीं मानते और मुझ पर जुल्म करते हैं। अच्छा अच्छा, अब तो तुम्हारे आम खत्म हो गए हैं ना, तुम्हें रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम बिल्कुल घबराओ और परेशान ना हो। अच्छा, तुम ऐसा करो। क्या करूँ मैं? हम ऐसा करो, तुम कोई और नौकरी को ढूँढ लो। हाँ, ये तुम लोग भी सही कह रहे हो। अब आम का सीज़न तो ख़त्म हो रहा है, तो क्यों नहीं, मेरे आम तो सारे बिक गए हैं और आधे कालू और गोरी ने ख़राब कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए, कोई और ही काम ढूँढना चाहिए। अब तो मेरे घर में नन्हा मेहमान भी आने वाला है, उसका भी देखभाल करना है मैंने। हाँ, हाँ, ठीक है। तुम यही करो, उल्लू सेठ के पास जाओ और उससे काम लो। वही तुम्हें काम देगा, वो अच्छा काम देगा तुम्हें उल्लू सेठ। हाँ, सब लोग तुम लोग बहुत अच्छे कह रहे हो। मैं अभी ये उल्लू सेठ के पास जाती हूँ और उल्लू सेठ से काम ढूँढ कर आती हूँ। वो मुझे अच्छा-अच्छा काम देगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, वो तुम्हें बढ़िया-सा काम देगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा-अच्छा काम करना तुम उसके पास, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। उल्लू सेठ के पास जाती हूँ और उल्लू सेठ मुझे अच्छा-अच्छा और बढ़िया-बढ़िया सा काम देगा। ऐसे ही रानू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, देखो तो सही, सारे आम मेरे उसने खराब कर दिए, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती उन सबको। लेकिन ये क्या ज़रूरत थी मेरे आमों को तोड़-फोड़ कर गलियों में फेंकने की? ठीक है, चलो वो खाते हैं, मैं इतना नहीं रोकती, लेकिन ये क्या कह रहे? अच्छा, अच्छा रानो, तुम बिल्कुल दुखी और परेशान ना हो, तुम परेशान बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना। ऐसे ही वो बेचारी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है और उल्लू सेठ से काम मांगने के लिए। मैं जा रही हूँ और जो भी तुम्हारी तनख्वाह बनती है वो भी तुम्हें दे दी और आम के पेड़ तुम तोड़कर बेच आया करूँ। अच्छा अच्छा, आपने मुझ पर रानो बहुत अच्छा किया। ये आम भी मेरा है और इस कालू को नहीं पता, ये आम तुम रख लो और तुम इस पर जो है अच्छी अच्छी जो है बेच आया करना और पैसे जो है अपनी जेब में रखना और जो भी तुम्हें कोई पंछी मिले उनकी मदद किया करना। ऐसे ही वो दूसरे जंगल में आ जाती है। लूसी, कहाँ जा रही हो? मैं मटके में पानी भरने जा रही हूँ। इसी तरह जो है चमकीलो भी रहा करती थी। अरे गोरी चमकीलो, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बस क्या करूँ, बहुत परेशान कर दिया था उस गोरी और कालू ने, इसीलिए तो जंगल छोड़कर वापस आ गई हूँ। ऐसे ही वो उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। चलो ऐसे ही। अरे कालू, अरे कालू, इधर आना ज़रा। क्या कर रही हो गोरी बहन, तुम क्यों कालू को बुला रही हो? देखो तो सही, कालू हमारे जंगल में आ गया है, लगता है इसे सुकून नहीं है जो हमारे जंगल में भी आ गया है। तो छोड़ दो ना उसका पीछा। ऐसे ही वो हरियाली के घर चली जाती है। हरियाली, किसका इंतजार कर रही हो? अभी तक मिट्ठू नहीं आया, उसी का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं मिट्ठू जी अभी तक घर क्यों नहीं वापस आए। इस टाइम तो घर आ जाते हैं, आज लगता है बहुत देर कर दी है मिट्ठू जी ने। अच्छा अच्छा हरियाली, परेशान ना हो, मिट्ठू जी घर आ जाएंगे। ऐसे ही वो उल्लू सेठ के पास जाती है और मकई के फलों सिट्टे, देखो तुम इसकी हिफाजत किया करो, मुझे लगता है कोई है जो रोज मेरे सिट्टे चोरी करके चला जाता है। एक दफा अगर तुमने पता लगवा दिया तो मैं तुम्हें इनाम और यहाँ पर नौकरी दूंगा। ऐसे ही रानू जो है बहुत ज्यादा देखती है। अरे ये तो कालू है, वो भी हमारे जंगल का, लगता है यही सिट्टे चोरी करता है। मैं सेठ उल्लू को बताऊंगी और वो सेठ उल्लू जो है इसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। मैं इसको ऐसे ही कालू आता है और सिट्टे, कालू तुम यहाँ से चले जाओ, ये इल्लू का भाग है और वो बहुत अच्छा अच्छा, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं।
उल्लू जी, ये कालू की शरारत है। कालू ही तुम्हारे सिट्टे खराब भी करता है और खाता भी है, और यहाँ से लेकर भी जाता है। मैंने पता लगवा दिया, ये हमारे जंगल का था, वहाँ पर भी मुझे ऐसे सताता था। तो ऐसे ही रानू, मैंने सारा बातें उल्लू को बता दिया है, वो तुम्हें फैंटी लगाएगा। जाओ जाओ, ज़्यादा ड्रामे मत करो। उल्लू सेठ आ गए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बिगाड़ लेगा ये उल्लू? कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जाओ जाओ चिड़िया। ऐसे ही उल्लू बहुत मार पीटता है और कौवे को बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आइंदा से मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे। ऐसे ही खूब उल्लू मारता है कालू को। अब कालू, मुझे छोड़ दो, आइंदा से मैं रानू को भी नहीं तंग किया करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। अब समझ आई कालू, तुमने मेरे साथ भी बुरा किया था, अब उल्लू सेठ के साथ भी बुरा करने चाह रहे थे। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता कि तुम्हें माफ़ कर दे। आज तो तुम्हें पता लगा ना किसी के साथ बुरा करने की क्या सज़ा मिलती है। अब सेठ उल्लू ने तुम्हें कितना अच्छे से सबक सिखाया है। आज तो तुम्हें लग भी पता जाएगा कि किसी के साथ बुरा करने की सज़ा तुम लोगों को कैसे मिलती है। प्यारे बच्चों, आज जो है कालू को पता लग जाता है कि हमेशा हम चोरी करके बच नहीं सकते, कभी ना कभी पकड़ में भी आ सकते हैं। जिस तरह कालू भी पकड़ में आ गया और कालू को खूब पिटाई लगी। कालू की, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ठीक है, माफ़ कर दिया। अगर फिर से तुमने ये शरारत की तो उल्लू सेठ को कहकर और भी ज़्यादा मार खिलाऊंगी तुम्हें, और तुम्हें तो लग पता जाएगा कि चोरी करने के क्या मिलता है। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ, माफ़ कर दिया है तुम्हें। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दिया है मैंने तुम्हें। ऐसे ही रानू कालू को माफ़ कर देती है और कालू वहाँ से जाकर भाग जाता है। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब